क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। व्हाट इज क्रॉप? द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप इज plants of the same kind are cultivated at one place on large scale. It is called a crop. यानी बड़े स्तर पर एक ही प्रकार के पौधे को उगाने को फसल कहते हैं। लार्ज स्केल plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale. It is called a crop. Types of crops. फसल के प्रकार. There are two types of crops. Number 1 kharif crops. Number 2 rabi crops. What is kharif crops? Kharif crops sown in रेनी सीजन यानी बारिश के मौसम की फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जून टू सितंबर इनका टाइम होता है। एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन। व्हाट इज रबी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स सोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च यानी सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल को रबी की फसल या रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल वीट, ग्रेम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कृषि के चरण। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दीज आर नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को तैयार करना। नंबर 2 सोइंग बुआई या बीज बोना। नंबर 3 एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स यानी खाद और उर्वरक को मिलाना। नंबर 4 इरिगेशन सिंचाई। नंबर 5 प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी खरपतवार से सुरक्षा। नंबर 6 हार्वेस्टिंग। नंबर 7 स्टोरेज। दीज 7 स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी किसान इन 7 चरणों के द्वारा क्रॉप प्रोडक्शन कर सकता है। हम एक एक को लेकर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मिट्टी को तैयार करना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग यानी मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार कैसे किया जाएगा? उस पे हल चलाकर उसे तैयार किया जाएगा। प्लाविंग इज डन बाय यूजिंग प्लाव और प्लाव्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन यानी हमने हल देखा है। हल को प्लाव बोल दो, हल बोल दो, एक ही बात है। वो लकड़ी या लोहे का बना होता है। हल से ही वो मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसे खोदा जाता है। मिट्टी को तैयार करने का मतलब उसे लूज करना, उसे ढीला करना, उसमें से हवा पानी आसानी से वाटर एंड एयर सप्लाई इजी हो, इस प्रकार से मिट्टी को तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जा सकता है? इससे हल या प्लाव से तैयार किया जाता है। नंबर 2 प्रोसेस इज सोइंग बुआई यानी बीज बोना। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सीड सोइंग है ना। द मेन पार्ट ऑफ सोइंग इज क्वालिटी चेक ऑफ सीड्स। क्वालिटी चेक कैसे किया जा सकता है? हम एक पानी के छोटे पात्र में जिन बीजों को बोना है उन्हें उस पानी या वाटर में डालेंगे। डालने के बाद जो हल्के डैमेज्ड और जिनकी क्वालिटी ख़राब है वो बीज ऊपर तैरने लग जाएंगे। जिनमें वज़न होगा, जो हैवी होंगे, वो वाटर के अंदर
रह जाएंगे। इस प्रकार से क्वालिटी चेक करके हम अच्छी फसल को, अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो एंड दे आर thus lighter, therefore they float on water। यानी डैमेज सीड्स फ्लोटिंग करेंगे पानी पे। टूल्स फॉर सोइंग, यानी इनके लिए कौन कौन से टूल लगते हैं? ये दो प्रकार, टू टाइप्स ऑफ टूल्स आर यूज इन सोइंग, ट्रेडिशनल टूल्स एंड modern tools। The traditional tools like funnel like shaped, the tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. Modern sowing tools are seed drill. The diagram describes seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। ये ट्रैक्टर्स के पीछे लगाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। इनसे आधुनिक यानी मॉडर्न सीड सोइंग की जाती है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी खाद और उर्वरक फसल या क्रॉप में डालना। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। हम भी भोजन करते हैं, हम भी खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार क्रॉप फसल को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि उन्हें मिट्टी से प्राप्त करना होता है। बार बार एक ही जगह पर फसल उगाने से उस मिट्टी में उर्वरता कम हो जाती है, उस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी क्रॉप में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालकर पोषक तत्वों की कमी को दूर की जाती है। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring। यानी बार बार एक ही फसल को उगाने से मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाती है। उस मिट्टी में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालकर उसकी उर्वरता वापस बढ़ा दी जाती है। व्हाट इज मैन्योर? इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस obtained from the decomposition of plant and animal waste। Decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure। द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर और फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक में अंतर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। व्हाट इज फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर इज एन मैन मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर हमारे द्वारा बनाया गया अकार्बनिक लवण है। बट मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। यानी लेकिन खाद जो होती है वो प्राकृतिक रूप से तैयार होती है। ये पौधे एवं जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से बनाया जाता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रियों में बनते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी fertilizer does not provide any humus to the soil। Manure provides a lot of humus into the soil। जो खाद में जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो फर्टिलाइजर से बहुत ज़्यादा होती है, या यूं कहे फर्टिलाइजर में ह्यूमस नहीं होती है। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। Manure is relatively less rich in plant nutrients।
व्हाट इज एडवांटेज ऑफ मैन्योर? खाद के फायदे. Advantages of manure. The organic manure is considered better than fertilizers. This is because it enhances the water holding capacity of the soil. खाद क्या करती है? मिट्टी को पानी सोखने की क्षमता बढ़ा देती है. मिट्टी में जो पानी की सोखने की क्षमता होती है वो खाद या मेन्योर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके. इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैस बिकम ईजी. सोइल पोरस हो जाएगी खाद से, मेन्योर से. उससे क्या होता है? उससे एयर सप्लाई आसानी से CO2 की सप्लाई आसानी से होती है. इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. Microorganism is very necessary to animals and plants, so it increase the number of friendly microbes. जो लाभकारी जीवाणु है वो उस मिट्टी में आसानी से रह सकते हैं. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोइल. मिट्टी की क्वालिटी भी बढ़ाता है. फिर आता है अगला चरण. द अगला स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज इरिगेशन, यानी सिंचाई, पानी देना. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर, यानी पौधों में 90% तक पानी होता है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन? लाइक wells, tube-wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. The method of irrigation. There are two types of method of irrigation: traditional method or modern method. What is traditional method? There are moat, chain pump, dhekli, rahat, like traditional method of irrigation. Modern method of irrigation. There are two type of modern method of irrigation: sprinkler system, number 2 drip system. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. अगला स्टेप है खरपतवार से सुरक्षा. अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. यानी ऐसे पौधे हमारी फसल के साथ उग जाते हैं जिनकी हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती और वो हमारी फसल के लिए उपलब्ध पोषक तत्वों का उपयोग करने लग जाते हैं, इसलिए उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है. उन्हें हटाने को ही वीडिंग कहते हैं. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. द बेस्ट टाइम टू द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स. सबसे बढ़िया समय कब होता है खरपतवार हटाने का? जब उनमें फूल और बीज आने से पहले उन्हें हटा दिया जाना चाहिए. वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D. हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे काटने को हार्वेस्टिंग कहते हैं. व्हाट इज थ्रेशिंग? इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. यानी जो तैयार फसल है उन फसल से बीजों को छिलकों से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है. थ्रेशिंग प्रोसेस कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ कंबाइन मशीन, जो कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रखा होगा. ये कंबाइन मशीन है जिसके द्वारा हार्वेस्टिंग की जाती है. अनाज को छिलकों से बाहर निकाला जाता है, फसल की कटाई की जाती है.
जब फसल की कटाई हो गई उसके बाद में अनाज के दानों को फार्मर सीड्स को इकट्ठा करके उनका भंडार किया जाता है। उससे पहले उन्हें धूप में सुखाया जाता है। प्रॉपर ड्राइड सीड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। आफ्टर ड्राइड सीड फार्मर स्टोरेज देम इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। यानी सूर्य के प्रकाश में अच्छी तरीके से क्रॉप के सीड्स को ड्राई किया जाता है, जिससे उनमें बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस ना लगे, वो खराब ना हो। उनमें नमी को गायब करने के लिए उन्हें धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद में उन्हें बोरी या मेटेलिक बिन्स में भर दिया जाता है। अगर ये बड़े स्तर पर किए जाते हैं तो इनको साइलोज और ग्रेनरीज कहा जाता है। यानी लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज। ये एक आपका एक पहले चैप्टर का परिचय था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं हूँ आपका मुकेश मोहनपुरिया, वरिष्ठ अध्यापक, सीनियर टीचर इन महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम, तोशिना से। थैंक यू।